A very good afternoon to one and all present here on my channel. Welcome back to all of you on current news analysis, which is created by me, that's Sachin Chaudhary. Welcome to our channel MSIS 360 degree coverage. As you can see, we have found this channel on 28th April 2021. So, without wasting time, we shall move to question number 1. Where did Union Finance Minister inaugurated the first 3D printed house? At option A, IIT Madras, option B, IIT Delhi, option C, IIT Guwahati, and option D, IIT Kanpur. You are allotted 10 seconds to give this answer. Well, answer is option A, IIT Madras. You can read out this stuff here. Finance Minister inaugurates India's first 3D printed house at IIT Madras. 600 square feet single story house has been constructed using indigenous concrete 3D printing technology and in collaboration with Habitat for Humanity Trivigor Center for Innovation in Shelter, the institute said. As you can see the image as well. This is the image of 3D printed house. ये जो प्रिंटेड घर आपको दिख रहा है, ये कोई पेंटिंग नहीं है, ये 3D प्रिंट है स्टूडेंट्स, जिसको कंप्यूटर से ऑर्डर देकर मशीन से बनवाया है। एक मशीन में क्या किया गया कि सारे एसेंशियल आइटम जैसे कि रोड़ी, बजरी, सीमेंट, ईंट, ब्रिक, स्टोन, ये सब फिट कर दिए गए। फिर प्रिंट मारा और ये घर 5 दिन में बनकर तैयार हो गया है। देखने में आपको ऐसा रियल हाउस लग रहा है, बट 3D प्रिंटिंग हाउस ये है जिसको बनाने में 5 दिन का वक्त लगा है। ये जो घर है ये 600 स्क्वायर फीट सिंगल स्टोरी हाउस है। IIT मद्रास के स्टूडेंट्स ने इसको फ्रेम किया है IIT मद्रास स्टूडेंट्स की मदद से इसको फ्रेम किया गया है। और जो कंपनी इस कार्य में लगी हुई थी उस कंपनी का नाम है टवास्टा कंपनी, जिसको IIT मद्रास के स्टूडेंट्स रन कर रहे हैं। अगर हम बात करें वर्ल्ड की पहली 3D प्रिंटिंग मशीन पेटेंट का, वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटिंग पेटेंट किसके द्वारा करवाया गया, उस व्यक्ति का नाम है चुक हिल नाम का व्यक्ति है, जिसने वर्ल्ड की पहली 3D प्रिंटिंग पेटेंट करवाया साल 1984 में, 1984 में। वक्त हो चला है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने का। विच स्टेट मिनिस्टर हैज़ डिसाइडेड टू गिव 1 ईयर सैलरी फॉर कोविड रिलीफ वर्क? कौन से राज्य के मिनिस्टर ने डिसाइड किया है कि वो 1 साल की सैलरी कोविड रिलीफ वर्क के लिए प्रोवाइड करें? ऑप्शन ए पंजाब, बी कर्नाटक, सी तेलंगाना, डी तमिलनाडु। समय शुरू हो चुका है, 10 सेकंड आपको दी जा रही हैं। एक बार फिर से आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, वक्त हो चला है आंसर को रिवील करने का। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन बी कर्नाटका होगा। अब ये रीड कर सकते हैं। बाय द सर्च इन COVID-19 केसेज इन कर्नाटक, स्टेट मिनिस्टर have unanimously decided to contribute their 1 year salary for coronavirus related work. With rising COVID-19 deaths in the state and Bengaluru, the government has decided to reserve 230 acres of land across Karnataka for cremation purposes. एक्चुअली हुआ क्या है कि ये जो पैसे डोनेट किए गए हैं ये क्रीमेशन प्रोसेस, जो शमशान घाट है उसके प्रोसेस के लिए क्रीमेशन के लिए दिए गए हैं। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कोरोना अपने सबसे ख़तरनाक वर्जन पे आ चुका है और जिसके कारण से काफ़ी लोग अपने जीवन को गंवा रहे हैं और उस वजह से ये पैसे को डोनेट किया गया है। अब आप देख सकते हैं कर्नाटका का मैप आपको दिखा देते हैं, कर्नाटका के बारे में आपको कुछ बता देते हैं। इसके बाद में मैं आपको बेहद ही शानदार जानकारी दूंगा कि कैसे
कोरोना वायरस के लिए जो दवाइयाँ हैं, जो मेडिसिन, जो वैक्सीनेशन जो तैयार होती है वो किस प्रोसेस से तैयार होती है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कर्नाटका का मैप है, पॉलिटिकल मैप। अब देखो स्टूडेंट्स, एक बात मुझे जो कि अच्छी नहीं लग रही है आपकी, कि आप आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं लिख रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि जब मैं इतनी हार्ड वर्क कर सकता हूँ आपके लिए, जब मैं इतना कंटेंट प्रोवाइड करवा सकता हूँ, तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। इंटरेस्ट बना रहेगा दोनों तरफ से, तभी पढ़ने में आनंद आएगा, पढ़ने में अच्छा लगेगा, और इंटरेस्ट के साथ मैं आपको और भी शानदार कंटेंट प्रोवाइड करा पाऊँगा। तो आप ये देख लीजिए। तो अगर आप जो इंटरेस्टेड, मैं तो चाहता हूँ कि सभी पार्टिसिपेट करें जो स्टूडेंट। तो पहला क्वेश्चन आप लिखिए जो आंसर देना चाह रहे हैं कमेंट बॉक्स में, कि कर्नाटका के कौन कौन से स्टेट बॉर्डर टच करते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको जो कर्नाटक के बारे में बताने जा रहा हूँ वो लेटेस्ट करंट अफेयर जो फ़िलहाल 1-1.5 महीने के अंदर जो चीज़ें छिड़ी हुई हैं उन बातों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। उसके अलावा जो स्टैटिक पार्ट है वो आपको खुद तैयार करना होगा, जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक क्वेश्चन स्टेट बॉर्डर के बारे में बताना होगा, दूसरा मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। कर्नाटका इन न्यूज़ में क्यों थी, कर्नाटका आजकल न्यूज़ में क्यों बना हुआ है। देखो कर्नाटक जो स्टेट है वो पहला स्टेट है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को फ्रेम कर चुका है। याद कीजिएगा, मैंने कल आपको ये फैक्ट बताया था। अगर हम बात करें पहले यूनियन टेरिटरी जिसने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को फ्रेम किया तो वो दिल्ली होगी, लेकिन अगर हम बात करें स्टेट की तो उसका आंसर होगा कर्नाटका। कर्नाटका सिर्फ इसी चीज़ में आगे नहीं, बल्कि कॉफ़ी के प्रोडक्शन में भी भारत का पहला राज्य है। फ्लावर के प्रोडक्शन में भी भारत का पहला स्टेट है कर्नाटका। कर्नाटका में 2 नदियाँ बहती हैं, ओरिजिन होती है, जिसका नाम कृष्णा और कावेरी है। यहाँ के अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें तो वाई.एस. येडियुरप्पा की सरकार है, और गवर्नर की बात करें तो वाजूभाई वाला वहाँ के गवर्नर हैं। नेशनल पार्क वहाँ पे 5 है। अगर आप बता सकते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, आप इस बार तो मेरे को स्टेट बॉर्डर ही बता दीजिएगा, अगली बार मैं नेशनल पार्क दूसरे स्टेट का पूछ लूँगा, क्योंकि ये 5 जो नेशनल पार्क है इनको याद करवाने की मैं ट्रिक अपने साथ लेके आया हुआ हूँ। 5 नेशनल पार्क हैं, जिसमें से पहला है अंशी नेशनल पार्क, अंशी। सेकंड बांदीपुर, थर्ड बन्नरघट्टा, फोर्थ कुद्रेमुख, 5 नागरहोले, और एक डांडेली करके भी है, लेकिन वो अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तब्दील हो चुका है। ट्रिक क्या है स्टूडेंट्स, ट्रिक गौर से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक मैं इनके 5 नेशनल पार्क को याद करवाने के बताने जा रहा हूँ। देखिए अंशी नाम की एक बच्ची है, एक लड़की है अंशी। इसको विजुलाइज़ कीजिए कि अंशी नाम की कोई एक लड़की है। अब लड़कियों को पंजाबी स्टाइल में बंदी कहते हैं, वैसे बात तो कर्नाटका की हो रही है, लेकिन याद करने की ट्रिक में मैं आपको बता रहा हूँ बंदी। जैसे लड़के को बंदा कहते हैं, लड़की को बंदी कहते हैं, तो अंशी बंदी। अब बंदी से आप बन्नी कर लेना, बन्नी। बन्नरघट्टा से बन्ना, बन्ना और बन्नी। हमारे राजस्थान में कहते हैं कि जैसे लड़का लड़की की जब शादी होती है तो बन्ना और बन्नी कहते हैं। ये बन्ना जी हैं, ये बन्नी जी हैं, बन्ना और बन्नी। तो अंशी बन्नी, बन्ने, और बन्ना जी उसको मिल गए बन्ने, बन्ना जी। बन्ने से बन्नरघट्टा, बंदी, बन्नी, बंदीपुर, बन्ने, बन्ना, बन्ना जी, बन्नरघट्टा हो गया। तो जब शादी का जब बन्ना को पता चला तो वो कूद रहा था, तो कुद्रेमुख बन्ना कूद रहा था, कुद्रेमुख। और जो अंशी है, जो बन्नी है, वो नाच रही थी, तो ना नागरहोले नाच रही थी, कुद्रेमुख कूद रहा था। तो ये 5 पूरे नेशनल पार्क मैंने कवर कर दिए हैं इस ट्रिक से। मुझे उम्मीद है ये ट्रिक आपको बेहद पसंद आई होगी स्टूडेंट्स, ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही ट्रिक आपको बिल्कुल मिलती रहेगी। आप रेगुलर बने रहे, रोज़ाना। मंडे से हम टाइम भी फिक्स कर लेंगे हमारी क्लास का। तो एक छोटा सा गाना भी है राजस्थानी में कि बना बनी रे नटखटियो, लायो बनी रे फटफटियो, ऐसा करके एक जोधपुर की तरफ एक ये जो गाना है उस तरफ गाया जाता है। तो इसी ट्रिक से मेरे को याद आ गया, तो मैं आपको, मेरे से रहा नहीं गया, मैंने आपको सुना दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आगे जो इमेज है ये आपको जो दिख रही है ये भी काम आएगी। कब काम आएगी मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। एक बार मैं इस इमेज में यहाँ पे स्लाइड आपके लिए
रख दी है। और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला हमारा क्वेश्चन है, हमारे अगले क्वेश्चन से बढ़ने से पहले मैं आपको इसी क्वेश्चन का और विस्तार बताता हूँ। मैंने आपको हाँ जी बिल्कुल, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कि कोरोना की वैक्सीन कैसे बनती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी बात समझनी होगी कि अभी 5-6 दिन पहले एक विवाद आया हुआ था कि जिसमें इंडिया और अमेरिका की बात चल रही थी। वो बात क्या चल रही थी वो मैं पूरा मुद्दा बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि जो हमारे इंडिया में सबसे बड़ी जो इंस्टीट्यूट है जो मेडिसिन और वैक्सीनेशन के लिए जो है, उसका नाम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर है पुणे में और जिसके सीईओ का नाम है आधार पूनावाला। देखो पुणे का है हेडक्वार्टर, पुणे में है, और इसका सीईओ है वो आधार पूनावाला है। ठीक है, याद हो गया, सीईओ आधार पूनावाला है। लेकिन अगर हम ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें, डीसीजीआई की बात करें, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, तो वो उसके जो सीईओ बन के बैठे हुए हैं वो बैठे हुए हैं वीजी सोमानी। अब हुआ क्या, 5-6 दिन पहले वो एक स्टेटमेंट की लाइन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको आगे समझाऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा। इसमें ये लिखा गया है, किसने लिखा है, ये बात कही है हमारे जो आधार पूनावाले हैं, उन्होंने लिखा है कि रिस्पेक्टेड पोटस, POTUS पोटस। अब आपको ये नहीं पता होगा कि पोटस है क्या। पोटस प्रेसिडेंट ऑफ द USA का शॉर्ट वर्जन है। प्रेसिडेंट ऑफ USA को जब कोई कुछ लिखता है, कोई चीज़ संबोधित करता है तो उसको शॉर्ट में पोटस कहते हैं। P फॉर प्रेसिडेंट, O से ऑफ, T से दी, US से USA, प्रेसिडेंट ऑफ द USA पोटस। USA बेस्ड कंपनी वर्किंग फॉर वैक्सीनेशन फॉर कोविड-19 आर। 3 कंपनियां हैं जो USA बेस्ड कंपनियां हैं जो वैक्सीनेशन ऑफ कोविड-19 की ऊपर काम कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं USA की कंपनियों में ऐसी क्या विशेष बात है कि मैं इनकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत ही शानदार बात इसमें निकल के आएगी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स की जो USA की जो 3 कंपनियाँ काम कर रही हैं कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में, जो है फाइज़र, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन। जॉनसन और जॉनसन कंपनी तो आपने बिल्कुल सुना होगा, बेबी पाउडर आते हैं और बेबी शैम्पू आते हैं। फाइज़र एक ऐसी वैक्सीन है जिसकी एफिकेसी 95% तक पहुंच चुकी है। अब मैं उस बात पे वापस से कंटिन्यू करता हूं कि डियर पोटस प्रेसिडेंट ऑफ US से आगे ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि आप ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके पास जो, वैसे हालांकि आधार पूनावाले ने ना करके जो हमारे अजय डोवाल जी हैं, अजीत डोवाल जो आपने सुना हो, सिक्योरिटी काउंसलर ऑफ इंडिया हैं अजीत डोवाल, उन्होंने रिक्वेस्ट में मैसेज भेजा था कि आप कैसे भी करके, मैं हिंदी में आपको बता देता हूं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट आप कैसे भी करके आप हमें जो वायरस, जो ये बायोरिएक्टर बैग है जिससे आर्टिफिशियल तरीके से वायरस का निर्माण होता है, वो हमें भेज दीजिए। अब आप सोचेंगे कि ये जो बायोरिएक्टर बैग है ये है क्या और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है, क्या इंडिया नहीं बना रही है क्या? बिल्कुल, इंडिया के पास अगर ऐसी टेक्नोलॉजी होती तो हम USA के पास इस चीज़ की रिक्वेस्ट ना करते, क्योंकि USA ने इस चीज़ पर अलग ही लेवल पर काम कर रखा है। अब आपको मैं ये बता देता हूँ, लेकिन USA ने क्या कहा, USA ने अभी इनकार कर दिया था, लेकिन फिर से ये जब उन्होंने मैसेज भेजा तो उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ के लिए स्वीकृति कर दी है, एग्री हो गई है USA। अब हमारे इंडिया में हम रॉ मटेरियल की मदद से कोरोना की किस तरीके से हम एक और वायरस बना के, इसी का एक वायरस का वर्जन बना के कैसे हम रोग को मिटाएंगे वो आपको मैं बताऊँगा, आगे जानने को मिलेगा आपको। तो व्हाट गोज़ इनटू मेकिंग ए वैक्सीन, वैक्सीन को बनाने के लिए किस किस चीज़ों का इस्तेमाल होता है वो आपको मैं बिल्कुल अभी आपको समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें वायरस क्रिएट करना होता है। आप कहेंगे सर कमाल कर रहे हो, वायरस तो पहले से ही कोरोना में है, तो सर वायरस को कैसे काटेगा? बिल्कुल काटेगा, अगर वायरस डेड फॉर्म में हो, मृत फॉर्म में हो, और उस वायरस का नाम एडिनो वायरस है, जिसकी मदद से हम कोवैक्सीन और कोविशील्ड में भी आपको जानकर हैरानी होगी कि हम एडिनो वायरस उसमें डला हुआ है। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो ये एडिनो वायरस है ये डेड फॉर्म में है और ये क्या करेगा, हमारे शरीर में जाकर एक तरीके से एंटीबॉडी बनाएगा और उस एंटीबॉडी की मदद से हम कैसे स्वस्थ होते हैं ये आप जान लीजिए। जो हमारा ह्यूमन ब्लड होता है, अब देखिए ह्यूमन ब्लड होता है, उसमें 2 टाइप की चीज़ें होती हैं, एक तो ब्लड सेल होता है और दूसरा होता है प्लाज्मा, जिसको
हम एंटीबॉडी कहते हैं। इसी एंटीबॉडी की मदद से हम कोरोना के प्रति लड़ने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। स्टूडेंट्स, 55% प्लाज्मा होता है, 45% ब्लड सेल, जिसमें कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल आती हैं, जिसमें से 55% प्लाज्मा का कंटेंट होता है, कॉन्टेक्ट होता है। अब देखिए, उदाहरण के तौर पे कोई अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके शरीर में एंटीजन तो मिलेगा ए और एंटीबॉडी मिलेगा बी। अब देखिए होता क्या है, एंटीबॉडी और एंटीजन एक दूसरे के विपरीत होते हैं और ब्लड ग्रुप और एंटीबॉडी भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं, लेकिन ब्लड ग्रुप और एंटीजन सेम होते हैं। देखिए कैसे, ब्लड ग्रुप ए में आप देख सकते हैं ए एंटीजन है। देखिए आप ब्लड ग्रुप ए में क्या है, ए एंटीजन है, और इसमें एंटीबॉडी जो कि प्लाज्मा के फॉर्म में एंटी बी है। तो ठीक वैसे ही बी में अगर एंटीबॉडी की बात करें तो एंटी का मतलब खिलाफ, तो इसके खिलाफ कौन रहेगा, बी के खिलाफ ए खड़ा रहेगा, बोलो आजा मैं तेरे से लड़ूंगा, मैं तेरा दुश्मन हूँ। ठीक है, ये दोनों फिर कॉम्बैट करेंगे और इसका जो एंटीजन होगा वो सेम बी होगा। ठीक उसी प्रकार ए बी का कोई भी नहीं होगा क्योंकि इसमें दोनों बैठे हुए हैं, ए और बी, लेकिन इसका एंटीजन है, एंटीबॉडी कोई नहीं होगा। लेकिन अगर इसका एंटीजन की बात करें तो ए और बी दोनों एंटीजन इसमें मिलेंगे। अगर ब्लड की ज़रूरत हो तो ए को ए और ओ दे सकता है, बी को सिर्फ बी और ओ दे सकता है। ये अभी आप देख सकते हैं ए और बी। ए को देखो इसमें क्या है, इसके ये यूनिवर्सल रिसेप्टर है। ए बी ब्लड ग्रुप का कमाल का काम ये है कि ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है वो सभी टाइप के ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है, ए को भी, बी को भी, ए बी और ओ सारे टाइप के। तो ये यूनिवर्सल रिसिपेंट हो गया। ठीक वैसे ही ओ यूनिवर्सल डोनर हो गया, ए सबको दे सकता है ब्लड, तो वो यूनिवर्सल डोनर हो गया, जिसमें प्लाज्मा में एंटीबॉडी एंटी ए और बी दोनों के साथ एंटी होता है ओ, और इसका जो एंटीजन है वो कुछ भी नहीं होता, नन होता है। लेकिन अब मेन चीज़ ये है कि वैक्सीन कैसे बनती है, वैक्सीन को कैसे बनाया जाता है। हाँ, उससे पहले वो एंटीजन जो बाहर से आते हैं उसको पैथोजन कहते हैं। याद रखना स्टूडेंट्स, दोज एंटीजन विच कम फ्रॉम आउटसाइड, वो एंटीजन जो बाहर से आते हैं, दोज एंटीजन विच कम फ्रॉम आउटसाइड आर कॉल्ड पैथोजन। फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस, कोरोना वायरस क्या एक तरीके से पैथोजन ही तो है, और ये बीमारी कैसी है, पेंडेमिक। कोरोना वायरस देख लीजिए, एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी, उदाहरण के तौर पर है आपको समझाने के लिए। अब एडिनो वायरस की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि चिंपांजी के जुकाम इससे हो जाता है। आप याद कीजिए, चिंपांजी को स्टेम सेल की मदद से कुछ ऐसा कुछ किया गया था, एक एक्सपेरिमेंट कुछ समय पहले, 8-9 महीने पहले। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और रेड्डीज लेबोरेटरी ये इन्होंने क्या किया है, कोविशील्ड हमारी कंट्री में जो पैन इंडिया है, या फिर हम कह सकते हैं इंडिजीनियस फॉर्म्ड जो हमारी वैक्सीन है, उसमें कोविशील्ड का निर्माण किया है, कोवैक्सीन का। तो इसकी मदद से एडिनो वायरस को हमारे शरीर में डाला जाएगा, लेकिन ये एडिनो वायरस हमारे शरीर में सहायक सिद्ध होगा। अब बायोरिएक्टर बैग ही एक ऐसा प्रोसेस है, देखा फोटो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, बायोरिएक्टर ही एक ऐसा प्रोसेस है जो आर्टिफिशियली ग्रोइंग रॉ मटेरियल, जो अभी हुआ कि हमने यूएसए से रिक्वेस्ट इसलिए किया क्योंकि यूएसए के पास ये टेक्नोलॉजी है, और यूएसए खुद कह रहा है कि यूएसए फर्स्ट, उन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा, और अब आज के समय अगर वहाँ पे ऐसी कंडीशन है कि लोगों ने मास्क भी हटा दिया है धीरे धीरे, क्योंकि वहाँ पे एफिकेसी बहुत अच्छी है, एफिकेसी बहुत ही अच्छी है। तो अब देखिए फ़िल्टर, इसमें सबसे पहला जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, फ़िल्टर होता है। आप देख सकते हैं, देखो फ़िल्टर, इस ट्यूब के नीचे फ़िल्टर है। फिर उसके बाद में फ़िल्टर करने के बाद में क्या होता है, सेल कल्चरल मीडिया, जिसमें सेल कल्चरल मीडिया का मतलब ये हुआ कि अब इस एडिनो वायरस को तैयार कर रहे हैं तो इसको न्यूट्रिशन भी तो प्रोवाइड करेंगे ताकि ये ताकतवर हो जाए। अब आप कहेंगे सर कमाल कर रहे हो, कभी तो आप कह रहे हो इससे बचाव होगा, कई बार आप कह रहे हो इसको न्यूट्रिशन, बिल्कुल इसको अगर न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फिर ये कोरोना वायरस से कॉम्बैट कैसे कर पाएगा। अगर इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे तभी ये कोरोना वायरस से लड़ सकेगा। इसीलिए न्यूट्रिशन ऑफ एडिनो वायरस सेल कल्चर मीडिया में इस प्रोसेस से इसको प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद जो अगली प्रोसेस है उसको लिपिड नैनो पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, लिपिड नैनो पार्टिकल्स। और उससे आगे की जो प्रोसेस है उसको माइक्रो कैरियर बिट्स कहते हैं। माइक्रो कैरियर बिट्स तब जाके इसका पूरा फॉर्मेशन होता है। आप बिल्कुल इसको रीड कर सकते हैं, तब तक इसको आप देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। आधार पूनावाला ने कहा कि रिस्पेक्टेड पोटस, प्लीज़ गिव आवर बायोरिएक्टर बैग इन ऑर्डर टू मेक एडिनो वायरस, दैन टिल 24 अप्रैल 2021 पोटस दैट इज़। और ये बात जो पहले कही गई थी वो डोनाल्ड ट्रंप के समय कही गई थी।
ये उस समय की बात है, लेकिन 24 अप्रैल को जो ये जो बिडेन है, इन्होंने हमारी बात को, हमारे साथ ये सहमत हो गए हैं। देन आवर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल, उन्होंने कॉल किया जो बिडेन को रिमाइंडिंग कि सुनो बेटा, आप क्या तुम्हें याद है, क्या आपको याद है कि 50 मिलियन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन टेबलेट हमने आपको यूएसए को जब दी, तब तो हमने नहीं कहा कि इंडिया फर्स्ट, हमने जब आपकी मदद की तो आप वो चीज़ कैसे भूल सकते हो। तो इसी चीज़ को रिस्पेक्ट करते हुए जो अभी वर्तमान के जो प्रेसिडेंट यूएसए के जो बैठे हुए हैं जो बिडेन, उन्होंने एग्री कर दिया है। और इस प्रकार, और एक बात और है कि वैक्सीन को बनाने के लिए 300 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। कितने इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है? 300 इंग्रेडिएंट्स, और वो भी 30 अलग अलग कंट्री से लिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार आप समझ चुके हैं कि ये वायरस का, एडिनो वायरस का निर्माण हुआ, जो कि हमारे बॉडी में जाके कोरोना वायरस को ख़ात्मा करने का प्रोसेस शुरू कर देता है। और आप ये देख सकते हैं वैक्सीन, इसमें आप ये रीड कर सकते हैं, और अब तक आपने रीड कर भी लिया होगा स्टूडेंट्स। देखिए ये प्रोसेस कैसे बनती है, देखिए आप खुद देखिए। जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो ATP, ADP ट्रांसक्रिप्शन, DNA से mRNA, मैसेंजर RNA, DNA डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और mRNA रिबोसोम न्यूक्लिक एसिड, आप अच्छे से जानते हैं। ये प्रोटीन बनाता है mRNA, और प्रोटीन फोल्डिंग पेप्टाइड से प्रोटीन बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस ट्यूब में कैसे एक्सपेरिमेंट हो रहा है। सेल एक्सट्रैक्ट करते हैं सबसे पहले, राइबोसोम्स, tRNA, ये सारे बायोलॉजिकल टर्म्स हैं। एक दिन कभी विस्तार से मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा, जब कोई एक ऐसा टॉपिक आएगा, स्टेम सेल्स के बारे में अगर आए या फिर कुछ इससे रिलेटेड आए, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा स्टूडेंट्स। ये थोड़ा क्वेश्चन टिल्ट सा हो गया है। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च ए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर फॉर प्रोवाइडिंग इमरजेंसी मेडिकल असिस्टेंस टू प्रेग्नेंट वीमेन। आज ही ये इंग्लिश की क्लास में मैंने आपको बताया था, इसको कभी भी हम वुमेन नहीं रीड करेंगे, ये वीमेन है। जब प्लूरल में वो हो, बहुत सारी महिलाएं हो, तो उसको वीमेन कहते हैं, और एक सिंगुलर में हो तो उसको वुमेन कहते हैं। तो ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ऑप्शन बी राजस्थान वीमेन कमीशन, ऑप्शन सी नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, ऑप्शन डी नीति आयोग। समय शुरू हो चुका है, 10 सेकंड का टाइम आपको मिल रहा है। स्टूडेंट्स, जो इसका आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। इसमें होगा क्या, अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है और इस दौर में जो कोविड-19 का जो लॉकडाउन वाला दौर है, अगर इसमें किसी को इमरजेंसी में अगर डॉक्टर की हेल्प या सहायता या कोई सजेशन लेना हो, तो वो कुछ नंबर दिए गए हैं, उन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। वो नंबर मैं आपको यहाँ पे टाइप तो नहीं किया, बट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर किसी को ज़रूरत हो या किसी भी आपके फैमिली के मेम्बर को ज़रूरत हो, तो आप लिख लीजिएगा 9354954224। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9354954224। अगर फिर भी आपको ये कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो वीडियो को, यूट्यूब है, आप आराम से पीछे इसको फिर से प्ले कर सकते हैं। जितनी मर्तबा आप चाहें उतनी मर्तबा आप प्ले कर सकते हैं, उतनी बार आप प्ले इसको सुन सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, उस महिला को, प्रेग्नेंट महिला को, अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत हो तो व्हाट्सअप करना है। अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को डॉक्टर की रिक्वायरमेंट हो तो। अब कुछ आपको फैक्चुअल बातें नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के बारे में बता देता हूँ। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के बारे में ये है कि इसका इस्टेब्लिश जो हुआ था ये 1990 के एक्ट के थ्रू हुआ था। अब आप याद कीजिए, जो भी बॉडी एक्ट के थ्रू फॉर्म होती है उसको हम स्टेटूटरी बॉडी कहते हैं, लीगल बॉडी कहते हैं, अधिनियम के जो उसके थ्रू होती है। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो ईयर 1992 में हुआ था। इसके जो मेंबर है उसमें से एक तो चेयरपर्सन होता है और 5 होते हैं इसके मेंबर अलग। जो प्रेजेंट की जो चेयरमैन बैठी हुई है वो रेखा शर्मा है इसकी चेयरमैन। और एक बार तो मज़े की बात यह है कि एक पुरुष भी इसका चेयरमैन रह चुका है। तो उसको, जब पुरुष किसी पे चेयरपर्सन होता है तो उसको चेयरमैन कहते हैं। अगर उसी के अगर कोई महिला चेयरमैन
चेयरवुमेन नहीं कहते उसको, कभी भी हम चेयरपर्सन कहते हैं। महिला अगर किसी पद पे सीईओ के रूप में बैठती है तो उसको चेयरपर्सन कहते हैं, वही मेल बैठता है तो उसको चेयरमैन कहते हैं। तो वन से मेल वाज चेयरमैन, जिसका नाम है आलोक रावत। आलोक रावत कोई किसी समय पे सिर्फ एकमात्र एक मेल है जो इसके चेयरमैन रह चुके हैं, और एट प्रेजेंट रेखा शर्मा इसकी चेयरमैन बनी हुई है। तो स्टूडेंट्स, मैंने इसके बारे में आपको काफ़ी चीज़ें बताई। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे कि विच बैंक हैज़ लॉन्च डिजिटल बैंकिंग सर्विस फॉर मर्चेंट स्टेक। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग सर्विस मर्चेंट स्टेक के लिए तैयार किया है? ऑप्शन ए HDFC बैंक, ऑप्शन बी एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी येस बैंक है येस बैंक, ऑप्शन डी ICICI बैंक। 10 सेकंड का समय आपको मिल चुका है। खैर, इसका आंसर मैं जो बताने जा रहा हूँ, इसका आंसर ऑप्शन डी ICICI बैंक होगा। स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं ICICI बैंक की इमेज है। देखो, RBI ने अभी हाल ही में एक इशू नोटिस किया है कि 70 साल तक की एज, 70 साल से ज़्यादा की उम्र के, या फिर 15 साल के टर्म के, 15 साल के ड्यूरेशन के, या 70 साल की, क्या तो किसी 15 साल तक उस पद पे बैठा हुआ हो, या 70 साल की एज तक, वो MD और CEO इतनी ही एज तक बन सकता है। MD और CEO अगर ICICI का बनना है या फिर किसी भी प्राइवेट बैंक का बनना है तो उसके लिए लास्ट एज 70 ईयर्स होनी चाहिए, और 15 साल तक का उसका कार्यकाल होता है। MD और CEO का इससे ज़्यादा नहीं रहता। या RBI ने इशू किया है नोटिस। अगर वर्तमान में हम बात करें कि इंडिया में कितने एट प्रेजेंट प्राइवेट बैंक हैं, वो इंडिया में फ़िलहाल 21 प्राइवेट बैंक हैं ICICI के समेत। अब बात करें इसके इस्टेब्लिशमेंट का, तो ICICI का इस्टेब्लिशमेंट 1995 में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। प्रेजेंट MD और CEO अगर बात करें तो संदीप बख्शी इसके MD और CEO बन के बैठे हुए हैं। और अगर इसके टैगलाइन की बात करें, ICICI की टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका, हम है ना ख्याल आपका, ये इसकी टैगलाइन है। नई एप्लीकेशन जो ICICI ने लॉन्च की है उसका नाम है IntaFX, जो कि फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड के लिए बनाई गई है। अब मैं आपके लिए हिंदू का एक कटिंग लेके आया हूँ। आप देखिए, इसमें ICICI बैंक ये पूरी जानकारी दे रखी है, आप रीड कर सकते हैं इसको। ये द हिंदू की न्यूज़ कटिंग है। स्टूडेंट्स, काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जितनी हो सके उतने शेयर कीजिए। आपको हर दिन एक पिछले दिन के मुकाबले बेहतर आपको मैं मैटर और एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और कल जैसे कि संडे है तो कल आपके लिए एक मैं GK की ट्रिक का वीडियो लाऊंगा, एक इंग्लिश का वीडियो लाऊंगा। सिर्फ 2 वीडियो रहेंगी, और करंट अफेयर मंडे टू सैटरडे रहेगा आपका। कल भी 2 वीडियो मिलेगी, और आज ये दूसरी वीडियो अभी आ रही है आपके लिए। मैं उम्मीद करता हूँ इसको रीड कर लिया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हेन डिड आयुष्मान भारत दिवस इज़ सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर? हर साल आयुष्मान भारत दिवस इंडिया में कब सेलिब्रेट होता है? ऑप्शन ए 26 अप्रैल, ऑप्शन बी 28 अप्रैल, ऑप्शन सी 30 अप्रैल, एंड ऑप्शन डी 1 मई। 1 मई। बताइए इसका आंसर क्या होगा? यस स्टूडेंट्स, ये तो मैंने इंपॉर्टेंट डेज में भी आपको बताया था। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होगा। जी बिल्कुल सही पहचाना आपने। इसका आंसर ऑप्शन सी 30 अप्रैल होगा। देखिए हुआ क्या, 30 अप्रैल 2018 को आयुष्मान भारत कार्यक्रम PM मोदी के द्वारा शुरू किया गया आयुष्मान भारत कार्यक्रम, जिसके 2 कंपोनेंट तैयार किए गए, जिसमें से पहला जो कंपोनेंट है वो PMJ मतलब PMJAY प्रधानमंत्री JAY जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक वैसे ही दूसरी जो कंपोनेंट, उसका नाम हेल्थ सेंटर का डेवलपमेंट करना, ये टारगेट रखा था इन्होंने। जो थीम 2021 की जो अभी इसका आयुष्मान भारत दिवस की जो थीम है, सेवा भी और रोज़गार भी, ये इसकी थीम है, सेवा भी और रोज़गार भी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं। छोटी सी बात यह है कि 5 लाख तक का बीमा मिलता है, और इसमें कोई लिमिट नहीं है। शहर के लोगों को भी और गांव के लोगों को भी मिलता है। लिमिट नहीं है का मतलब कि परिवार कितना ही बड़ा हो चाहे, तो उसमें ये कंसिडर नहीं होता है। और 5 लाख तक का बीमा मिलता है, ताकि अगर किसी के कोई विपदा कंडीशन में से, मतलब डेंजरस कंडीशन में अगर किसी को कोरोना हो जाए या किसी को कुछ
कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो 5 लाख का बीमा गवर्नमेंट की तरफ से जो 5 लाख रुपए तक इलाज में फ्री में इलाज होगा उसका एक तरीके से। तो ये इसमें बताया गया है। PMJ आप ये देखो रीड कर सकते हैं, ये आप योजना है ये पूरा रीड कर सकते हैं। ये मैं आपको एडिशनल जानकारी के लिए यहाँ पे सारी चीज़ें लिख के लाया हूँ, तो आप ये खुद ही रीड कर लीजिए कि फैमिली विद 1 रूम विद कच्चा रूफ एंड वॉल, जो गरीब हैं, गरीब तबका है, उनके लिए ये योजना है। ये बात आप बिल्कुल जान लीजिए। फैमिली विद नो अडल्ट मेंबर बिटवीन, कोई एडल्ट मेंबर नहीं होना चाहिए 16 से 59 साल के बीच में। तो ये कंडीशन है इसकी, ये कंडीशन है इसकी। और आप देख लिए फीमेल विद नो मेल एडल्ट मेंबर बिटवीन एज ऑफ 16 to 59, को मेल एडल्ट मेंबर नहीं होना चाहिए। फीमेल हाउस होल्ड में जो जिस घर को जो जिनको स्पेयर हेड या जिसको हेड वीमेन कर रही है कोई, तो उस प्रकार से देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट डेज़ की, तो इम्पोर्टेंट डेज़ में इंटरनेशनल लेबर डे और वर्ल्ड अस्थमा डे, जो कि ये दोनों डे आज मनाए जा रहे हैं, आज सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, ऑब्जर्व ऑन फर्स्ट में। So well students, thanks for watching. Do like, subscribe, press the bell icon to all, share to all, and enjoy this video more and more, and try to be regular in my class. And I hope that you must have learned new things today, and gradually you will get to know that your knowledge has enhanced at Zenith. Like you always try to learn more and more thing, and try to be regular in my class. Stay tuned, stay happy, stay healthy, stay safe, stay at home. Thank you, and have a starring Saturday.